अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अफज़ाल अशरफ आज के इस एसईओ के बैकलिंक्स के ट्यूटोरियल में आपके लिए एक जो एसईओ का नया कोर्स लेके आया हूँ जो कि चैप्टर हमारा वीडियो नंबर 4 है। वो है बेसिकली गेस्ट ब्लॉग बैकलिंक्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रोच को यूज़ करके बैकलिंक बनाया जाए। प्रैक्टिकली भी हम इस चीज़ को कवर करेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। तो देखो, गेस्ट ब्लॉगिंग कहें, गेस्ट पोस्टिंग कहें, तो ये सारी एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका क्या मतलब है। हम देखो, हमारे हमें हमारी पेज की डिफरेंट ब्लॉग्स की वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं प्रोसेस की बात करता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की तौर पे बात करता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है वो फर्नीचर निच की है। मैं फर्नीचर सेल करता हूँ, सोफ़ा, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट से सेल करता हूँ। तो इसके लिए मुझे बैकलिंक्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रोच। तो मुझे क्या करना है, मैं अपनी इमेज की दूसरी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूंगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझो, जब मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इमेज की दूसरी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही कंपटीटर को आइडेंटिफाई करूंगा। जैसा कि मैं भी फर्नीचर बेच रहा हूँ और एक दूसरा बंदा है, उसकी वेबसाइट एक्स और वो भी फर्नीचर बेच रहा है, वो तो मुझे बैकलिंक्स नहीं देगा। तो हमें हमारी निच की दूसरी ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रही हों, यानी कि वो ब्लॉग टाइप की, आर्टिकल टाइप की वेबसाइट्स हों। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स फर्नीचर से रिलेटेड, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड आर्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट हो। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं कि हम उन्हीं ब्लॉग को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें, जहाँ पे हमें गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है। तो हम उन्हीं वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करूंगा कि जो फर्नीचर से अराउंड दिखती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम रेलिवेंसी के हिसाब से जाएं कि हम उन वेबसाइट्स की तरफ भी जा सकती हैं, हम उन वेबसाइट की तरफ भी जा सकते हैं कि जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग से रेलिवेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमने डिफरेंट लोगों की वेबसाइट्स को जाके खुद से आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, एक ये वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मैं एक बैकलिंक लेना चाहता हूँ। अब जो मैंने एक तरीका बताया, वो तरीका क्या है, हमने कौन सा बैकलिंक बनाना है, वो कौन सा बैकलिंक है, दैट इज गेस्ट ब्लॉगिंग। तो गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर जो कहती हैं कि भाई आपको अगर बैकलिंक चाहिए तो सीधी सी बात है, आप 1500 वर्ड्स का ब्लॉग लिखो और वो एक एसईओ ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइज ब्लॉग कंटेंट जो जिस तरह का होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो कि रियल हो और जो बगैर कॉपी पेस्ट किया गया रियल लिखा हुआ कंटेंट आप हमें दें। और आप उसके साथ एक बैकलिंक लगा दें, हमें एक डू फॉलो बैकलिंक दे देंगे। तो आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा और हमें एक कंटेंट मिल जाएगा, हमें एक ब्लॉग मिल जाएगा और हमें एक ऑथर मिल जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप और ज़्यादा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे डालते रहना। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मेरा तो फ़ायदा है, कि मतलब मेरी अगर फर्नीचर की वेबसाइट है तो मुझे उसकी वेबसाइट से अगर बैकलिंक मिलेगा तो मेरा तो फ़ायदा है। तो अगर डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा तो मेरा भी फायदा है। तो उस बंदे का क्या फायदा है। देखो, आर्टिकल लिखने में या कंटेंट लिखने में भी रिसोर्सेज यूज होते हैं, रिसर्च की जाती है। उसके बाद कोई जो कंटेंट राइटर है वो जो ब्लॉग को लिखता है उसकी भी कॉस्ट होगी। तो जो भी वेबसाइट ओनर है जहाँ से हम बैकलिंक ले रहे हैं, जो जो अगर वो खुद से ब्लॉग वगैरह लिखवाएगा तो ऐसा नहीं कि उसकी कॉस्ट वगैरह है कि उसको भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो वो इतने सारे ब्लॉग लिखवा नहीं सकता। तो उसने क्या कहा कि हमारी थोड़ी नई वेबसाइट है, हमारी थोड़ी बहुत रेपुटेशन भी है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी आता है। तो मेरी वेबसाइट पे अगर आप बैकलिंक लेना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि आपने रिसर्च की है, हमारी आपने ढूंढा है हमारी वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट जो है जो हम आपके बिजनेस से रेलिवेंट रिलेटेड है, तो आप हमारी वेबसाइट से बैकलिंक ले लो, मगर आप हमें उसके लिए एक ब्लॉग लिख के दे दो। ठीक है, बट इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लाइक जो वेबसाइट गेस्ट ब्लॉग एक्सेप्ट करती हैं तो उनकी अपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको सीधा बोला कि आप हमें कुछ भी लिख के दे दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चेक करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर एक ऑडिटर टीम होती है और उनकी टीम प्रॉपर एक जो आपका आर्टिकल है उसको अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक चेक करेंगे। अगर आपका आर्टिकल उनकी गाइडलाइंस को मीट करेगा तो तभी आपका आर्टिकल उनकी वेबसाइट पे जाके सबमिट होगा और फिर आपको बैकलिंक बैकलिंक मिल जाएगा और उनको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट, कई वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे जो ब्लॉग पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं तो आप देखेंगे वो आपसे कोई अमाउंट भी मांगती हैं। ठीक है, तो देखो, बहुत सारी वेबसाइट है जिनकी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग लगे होते हैं कि हमें उनकी वेबसाइट के
ऊपर बैकलिंक मिल जाए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप गेस्ट पोस्ट भी लिख के जाइए लाइए, और साथ ही साथ आप पोस्ट तो लिख के ला रहे हैं, आर्टिकल तो लिख के ला रहे हैं, बट साथ ही साथ आप हमें कुछ अमाउंट भी दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको यहाँ से बैकलिंक मिलेगा और टू फॉलो बैकलिंक मिलेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ऐसी भी वेबसाइट है जो इस तरीके से भी चीज़ें कर रही हैं। फाइन, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जैसा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं बेसिकली आपको गेस्ट पोस्टिंग का कुछ फंडामेंटल बता देता हूँ कि कौन कौन सी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं, उनको आप लोगों ने किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से ढूंढना है, और किस तरीके से आपको बैकलिंक्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, चूज गेस्ट पोस्ट वेबसाइट प्रॉपरली, मेक श्योर यू आर एडिंग फॉर वेबसाइट यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ ध्यान, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक फर्नीचर की वेबसाइट है। ठीक है, अब आपने पिक किया एक इंटीरियर डिज़ाइन वाली वेबसाइट को। ठीक है, और अब अपना बैकलिंक यहाँ पे लगाने चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप इस वेबसाइट के लिए बेसिकली कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेसिकली ब्लॉग के अंदर ऐसा कुछ लिख देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो बेसिकली अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट जो है वो लिख रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना है, वो ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनके जो यूज़र हैं आपने उनको टारगेट करना है, कि ऐसा नहीं कि क्रॉलर इस वेबसाइट पे आएगा और सिर्फ आपके बैकलिंक को क्रॉल करेगा। एक और फ़ायदा आपको मिलेगा, वो ये मिलेगा कि यहाँ पे यूज़र्स भी तो आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, जब आप ब्लॉग का कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर जो बैकलिंक है वो जो बनाने वाले हैं, या जहाँ से आप बैकलिंक लेने वाले हैं, तो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप कंटेंट जो है वो लिखें। ये आप लोगों को बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने पहले लिखा था कि जो लोग गलती करते हैं। ठीक है, क्रिएट बैकलिंक ऑन अथॉरिटी वेबसाइट। अब आप यहाँ पे मैनुअली, बेसिकली ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअली जो है ना वो वेबसाइट्स को पिक करने का ऑप्शन है। ठीक है, कि भाई ये वेबसाइट मैंने पिक की और जहाँ पे मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। थर्ड इज क्रिएट ऑथर बायो। देखो, जब कभी भी अपना ब्लॉग लिखो ना, तो मेक श्योर के नीचे आपका ऑथर का सेक्शन भी हो, और ऑथर के सेक्शन के अंदर गूगल काफ़ी सीरियस लेता है। ठीक है, कोई ब्लॉग होगा तो उसके नीचे ऑथर का सेक्शन होगा। ठीक है, तो ब्लॉग कोई ना कोई पर्सन लिखेगा, कोई मशीन नहीं लिखेगी। तो जब भी कोई ब्लॉग लिखा जाता है तो उसका अपना कोई एक्सपर्ट, कोई ऑथर ज़रूर होता है। जैसा कि मैं एक रीडर की बात करता हूँ, मैं नॉर्मल लोगों को बता रहा हूँ कि जैसा कि मैं नॉर्मल रीडर हूँ, मैं डिफरेंट ब्लॉग्स को इंटरनेट के ऊपर रीड करता हूँ। तो आप एक बात बताओ कि एक ब्लॉग जिसके नीचे प्रॉपर ऑथर है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उस वाले ब्लॉग को मैं ज़्यादा सीरियसली लूँगा कि या उस ब्लॉग को जिसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके नीचे कोई ऑथर ही गायब है। तो डेफिनेटली एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव मैं बात करूं तो वो कंटेंट, वो ब्लॉग, वो आर्टिकल जिनके नीचे ऑथर है, उनको यूज़र भी वैल्यू देते हैं। ठीक है, एज वेल एज ईट के अंदर मैं ईट की बात करूं, ईट कॉन्सेप्ट की बात करूं, जिसको गूगल फॉलो करता है कि आपका जो ऑथर सेक्शन है वो मस्ट होना चाहिए। तो गैस, आपने जब भी पोस्ट करनी है तो उसका ध्यान ये रखना है कि पोस्ट करते हुए जो ऑथर का सेक्शन आर्टिकल के एंड पे होता है वो मस्ट हो। ठीक है, तो ये भी आपकी क्रेडिबिलिटी में एक तरह का प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। तो जब आप आर्टिकल लिखेंगे, जब अपना ब्लॉग लिखेंगे, तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब ब्लॉग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब ब्लॉग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं फाइव प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैवल एजेंसी हैं और आप इस टाइप का ब्लॉग गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपने इसको 1000 वर्ड का लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि जो भी ऑन पेज से रिलेटेड चेकलिस्ट है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, हेडिंग्स हैं और टेक्स्ट हैं, तो वो आपने फॉलो करनी है ऑन पेज के हवाले से। ठीक है, तो क्योंकि आप एक कंटेंट लिखते हो किसी वेबसाइट पे जाएगा, तो आपने फॉलो करना है कि जो भी ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं उनको अपने माइंड में रख के, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो आपको ये अपना कंटेंट इसको माइंड में रख के फिर लिखना है। ठीक है, तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपको डू फॉलो बैकलिंक मिले।
क्योंकि नो फॉलो बैक लिंक की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो अगर आप इतनी मेहनत करके वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं, तो आपने कोशिश करना है कि डू फॉलो बैक लिंक ही आपको मिले। कई बार जैसा मैंने बताया कि वेबसाइट इस चीज़ के लिए चार्ज भी करती हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, लोग देते भी हैं। क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी वेबसाइट है वहाँ से आपको एक बैकलिंक मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और काफ़ी आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई आपको एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लोगों को पैसा देने की जरूरत पड़े तो हिचकिचाते नहीं, वो पैसा देते भी हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक्स की बातें। अब बात ये आई कि सर मान लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर से रिलेटेड एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल आपकी फर्नीचर से रिलेटेड एक वेबसाइट है, तो आपको फर्नीचर से रिलेटेड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ढूंढनी है। तो आप किस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऑपरेटर्स की हेल्प लेता हूँ। फॉर एग्जांपल तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट फॉर अस, ठीक है। देखो आप कैसे पहचानोगे कि ये वेबसाइट के ये ब्लॉग गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग एक्सेप्ट करता है? तो ज़रूर उसने अपनी वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर राइट फॉर अस, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, एक्सेप्टिंग ब्लॉग गेस्ट ब्लॉग, ये चीज़ें मेंशन कर रखी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको घर या मकान किराए पे लेना होता है, तो आप रोड पे जाते हो तो देखते हो कि बहुत सारे हाउसेज हैं, बहुत सारे घर हैं, ठीक है। आपको अगर उनसे किराए पे लेना, रेंट पे लेना है, तो आप देखते होंगे कि किसी जगह पे स्पेसिफिकली कोई मार्क लगा हो, कोई बोर्ड लगा होता है कि सर यहाँ पे रेंट पे घर अवेलेबल है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो अगर कोई वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रही है, गेस्ट ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो गेस्ट ब्लॉग एक्सेप्ट कर रही है? तो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर से रिलेटेड कहीं ना कहीं पेज भी बनाया होगा, उसने कहीं पे गाइडलाइन सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिनके जिसके इन टाइटल में फॉर एग्जांपल राइट फॉर अस है, या एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट है, बहुत सारे और भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत से तरीकों से वेबसाइट्स मेंशन कर सकती हैं कि सर हम गेस्ट ब्लॉग या गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया राइट फॉर अस, और मैंने इसको अगर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे देखोगे कि 21700 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, मगर ये फिल्टर आए हुए रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होम डेकोर का कुछ है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन राइट फॉर अस वेबसाइट, या ये आ गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हु कैन राइट फॉर अस, यहाँ पे उन्होंने पूरी गाइडलाइन मेंशन की हुई है, ठीक है। टॉपिक सजेशन फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। राइट फॉर अस एंड इंटीरियर डिज़ाइन, गिफ्ट राइट फॉर अस, आर्किटेक्चर राइट फॉर अस। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप अपना फर्नीचर सेव करते हो, तो उससे रिलेटेड आप कोई ब्लॉग लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या है। आपके ब्लॉग का टॉपिक भी यूनिक होना चाहिए, कि आपका टॉपिक सर्चेबल है नहीं है। तो इसके लिए आपको टूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने टॉपिक सिलेक्ट किया फर्नीचर आइडियाज़ फॉर होम डेकोर, ठीक है, या फर्नीचर आइडियाज़ फॉर ऑफिस। तो इस तरह का आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर कंटेंट लिखना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसकी क्या सर्च है। तो ऐसा में आपको डिफरेंट टूल्स एंड अगर हम नील पटेल के ऊपर सजेस्ट की बात करें, हरफ की बात करें, गूगल कीवर्ड प्लानर की बात करें, तो उस टूल से आपको डिफरेंट इंसाइट्स निकालनी पड़ेंगी। अगर जो कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना है। तो अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, तो आप एक आर्टिकल लिखें और जाके उस आर्टिकल से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उस आर्टिकल को पोस्ट करें, ठीक है। तो अगर आप उन वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे आते हैं, उनको कहते हैं कि मेरा ये टॉपिक है, और यहाँ पे आके हमें वेब गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनको आर्टिकल लिख के दें और आर्टिकल पोस्ट करें। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपकी और फिर वेबसाइट होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख लो कि गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइन मेंशन है, एवरी आर्टिकल शुड बी वेल फोकस्ड। For example, if a post is written for furniture, it should be defined furniture only. House integral team does not accept topic that is are irrelevant from our blog category. बात समझ में आ रही है, ठीक है।
We do not entertain any kind of self promotion. We only accept niche blogs that provide knowledge to the audience. It should not be manipulative and wrong information. Wrong information, ठीक है? The number of words in an article must be more than 800 words. 800 words के article होने चाहिए. The article range should be from 800 words to 2000 form. The blog should be written only after proper R&D. ठीक है? तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं. वी ओनली एक्सेप्ट ब्लॉग्स विद 10% प्लेजरिज्म. अपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है? इफ द राइटर इज यूजिंग समवन्स कंटेंट, द राइटर शुड मेंशन द सोर्स वेबसाइट, ठीक है? अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर किसी और वेबसाइट के कंटेंट को यूज़ किया है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर उस वेबसाइट के सोर्स को भी मेंशन करना है, ठीक है? तो ये कुछ इनकी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिनको आप फॉलो भी करो, ठीक है? ये अब यहाँ पे ये पढ़ो. We do accept backlink that redirect to writer website or to the sales page. We do not forget to mention meta description. It should be SEO friendly blog. Use keywords properly to gain heavy traffic. Kindly value this guideline from a business perspective. ठीक है? बेसिकली अब बाकी सारे इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है गेस्ट पोस्टिंग करने का कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं. आप उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद स्टडी करें प्रॉपर, देखें कि उनको वो किस तरह का ब्लॉग एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह का आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं. तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक एक आर्टिकल तैयार करके उनको देना है. अगर आप उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक आर्टिकल तैयार करके उनको नहीं देंगे, वो सबमिट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपका जो आपने आर्टिकल पोस्ट किया वो रिजेक्ट हो जाए. इसी तरह अगर हम दूसरी वेबसाइट पे आ जाएं जो हमने ओपन की थी, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने अपनी यू कैन राइट टू अस ऑन टॉपिक, इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है? इन्होंने अपने ट्रैफिक की भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, उसकी भी डिटेल दी है. थोड़े से एसईओ रिलेटेड के मैट्रिक्स की भी इन्होंने डिटेल हमें दी हुई है. तो काफ़ी ओपन होकर ये काम कर रहे हैं, फाइन, ठीक है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स वालों ने डिफरेंट तरह की डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो है वो देख सकते हो, ठीक है? एक और वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आके, मतलब अब आप आपने खुद इसको स्टडी करना है, खुद इसको देखना है कि किस तरह से आप इसको लेके चलना है, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि ये उतनी आसान टाइप ऑफ बैकलिंक स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसको आपने सोचा बस हम गए यहाँ पे और हमने बैकलिंक उठाया और हमने ड्रॉप कर दिया और काम हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यूएबल बैकलिंक्स मिलेंगे, ठीक है? वरना आप डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हो बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है. कमेंट बैकलिंक कर सकते हो बट उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है? आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और कोई वैल्यू भी आपको नहीं मिलने वाली. तो एज सच बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, वो स्पैम टाइप की चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ फिटनेस, सर्च करता हूँ, तो फिटनेस रिलेटेड हमें 39700 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? अब मैं राइट फॉर अस की तरह गेस्ट ब्लॉग भी डाल सकता हूँ, ठीक है? अब मुझे 13,000 से रिलेटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो मैं 10 to read पे अगर फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ तो ये तो खैर पूरा आर्टिकल है, ठीक है? ये इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये है healthgardeners.com, ठीक है? अब इन्होंने अपनी पूरी पॉलिसीज़ दी हुई हैं कि इनकी कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इन्होंने बेसिकली बताए हुए हैं. इन्होंने पूरे पूरे टॉपिक से आर्टिकल भी लिखे हुए हैं. अब हेल्थ गार्डनर्स वाले कहते हैं कि हम प्लेजरिज्म के हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरीथिंग इज़ है, ठीक है? सारी इनकी डिटेल्स होंगी यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इनकी क्या पॉलिसीज़ वगैरह होंगी और ये किस टाइप के बैकलिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है?
तो बस आपको यही करना है कि आपको सिंपली अपनी निश डालनी है, और यहाँ पे आपको इन टाइटल के अंदर गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग और राइट टू अस कुछ इस तरह का अपने ओवरव्यू लिख के उससे रिलेटेड सर्च करना है। तो यहाँ पे आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। और ये चीज़ आप पेड टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, और पेड टूल के अंदर आप किसी वेबसाइट के ऊपर ये भी डाल के डिटेल डाल सकते हैं कि ये वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट ढूंढी, तो अगर आप उस वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट गेस्ट पोस्ट जो है वो सबमिट करना चाहते हो, तो आप उस वेबसाइट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो कि उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, उनकी अथॉरिटी कितनी है। बेसिकली ये वेबसाइट इतनी गड़बड़ होती नहीं है, आपको देख के समझ आ जाएगा कि ये ठीक ठाक वेबसाइट है, और यहाँ से बैकलिंक मिलेगा तो ये एक ऑथेंटिक बैकलिंक है। ठीक है। और बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मौज को भी फॉलो कर सकते हैं, और उसका डीएपीए जो है वो जो है जिसके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट करने जा रहे हो, तो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा ही डीएपीए होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं रिकमेंड करूँ कि 30 to 40 डीएपीए इज़ फाइन, आप उनका बैकलिंक ले सकते हैं, बट फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ से बैकलिंक ले रहे हो उनका आपकी वेबसाइट से डीएपीए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो तो उसका डीएपीए अच्छा है, उसका डीएपीए हाई है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है, इनका फंडामेंटल्स क्या है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और किस टाइप की हमें वेबसाइट्स मिलती हैं। इसके बाद आप कोई भी बैकलिंक बनाते हो, तो उसका प्रॉपर आपका डेटाबेस जो है वो भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जो डेटाबेस क्रिएट करते हो वो किस तरीके का क्रिएट करते हो, जो आप क्लाइंट को बेसिकली शेयर करते हो। ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी आप लोग ये समझें कि गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, और किस टाइप से गेस्ट ब्लॉगिंग की हेल्प से जो बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को अब बैकलिंक्स यूजिंग गेस्ट पोस्टिंग प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमने कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करके किस तरीके से जाके गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स को ढूंढना है, और वहाँ पे जाके उनकी गाइडलाइंस को स्टडी करके तो उनके लिए एक आर्टिकल सबमिट करना है, जिसके हेल्प से हम एक डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें। ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। तो आप लोगों से मैं भी इजाज़त चाहूँगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।